हमारे साथ में समाज से भी अनीस खान खड़े हैं। क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं पर आप? मुझे फिर वही शेर याद आ रहा है कि कैसे सुलझेगी ये हालात की गुत्थी है अनीस, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाया है। एक महीने के अंदर एक मर्डर होता है, फिर जो है एक महीने के अंदर दूसरा मर्डर होता है, फिर 24 घंटे में एक मर्डर होता है, और फिर जो है 3 दिन के अंदर एक मर्डर होता है। ये कब तक चलता रहेगा? ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की वारदातें होती हैं और पुलिस को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें सख्ती बरती जाए, ताकि आइंदा जो है इस तरह के उस पर जो है सख्ती लगाम लगे। और जो बच्चे जो है इस तरह के छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो हैं इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, किस चीज में मुलविस हैं जो बच्चे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं? उसकी देखो मेन वजह एक तो ये आती है, ये 2 वजह मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहली वजह ये आती है कि बच्चे नशे में बहुत मुब्तला रहते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशा बहुत कर रहे हैं, उसमें उनका जहन वो काम नहीं करता, वो अच्छाई बुराई को नहीं सोचते, हमारे माँ बाप का क्या होगा हमारे जेल जाने के बाद, वो इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। दूसरी वजह ये है कि इन बच्चों के अंदर एक क्रेज ये चल चुका है कि छोटी उम्र में जो है बदमाश बनने का शौक बहुत ज्यादा है। कि किसी के चाकू मार के, किसी का मर्डर करके ये चाहते हैं मोहल्ले में, इलाके में, कॉलोनी में हमारा खौफ तारी रहे, ताकि लोग हमसे डरें और हम पे जो है हमसे लोग जो है घबराएं। तो ये क्रेज चल रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि माँ बापों से भी कहना चाहूँगा कि रात में 10 बजे के बाद बच्चा आपका किसके साथ घूम रहा है, उसकी दोस्ती किन लोगों से है, ये माँ बाप को गौर करने का मकाम है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप जिम्मेदार हैं, कॉलोनी के मोहसिस बंदे हैं, आप कॉलोनी के जिम्मेदार हैं, तो क्या आप कोई ऐसी मुहिम नहीं चला रहे जिससे कि आप अभी आपने बताया कि नशा कर रहे हैं, नशे में मुब्तला हैं, तो कोई ऐसी मुहिम चलाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप जिससे बच्चे नशे से मुक्त हों और नशा कम करें? तो ऐसी मुहिम चलाने की कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे, ये बताइए। उसके लिए देखो, ये लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैंने कई तरह के प्रोग्राम किए हैं, चौराहों पे जाकर एक नुक्कड़ सभाएं मैंने की है और मैं करता हूं और भी करेंगे, लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। इसमें जो है सब लोगों को शामिल होकर इसमें काम को अंजाम देने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा इलाके के जो जिम्मेदार हैं तो कोई ये ना सोचे, मैंने पहले भी कहा था अगर पड़ोसी के साथ जुल्म हो रहा है और अगर आप खामोश है तो अगला नंबर आपका है, ये जहन नशी कर लें। तो ये ना सोचे किसी का लाल गया, किसी के माँ का बेटा गया, बाप का साया चला गया, तो ये ना सोचे। तो इसमें जो है जिम्मेदारों को भी आगे आना पड़ेगा और ये गौर करने का मकाम है। ये नशा हो रहा है, ये नशे की बुनियाद पे सबसे ज़्यादा मर्डर जो हो रहे हैं, वो जो झगड़े होते हैं, पुलिस थाने होते हैं, नशे की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबको मिलके ही इसमें जो है सिर्फ हिस्सा लेने की ज़रूरत है और सारे लोग ही जब मिलके इस काम को करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुआशरे में बड़ा सुधार आएगा। देखिए अनीस साहब, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि शास्त्री पार्क, सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, मुस्तफाबाद, इन जगहों पर घटनाएं डेली हो रही हैं, हत्याएं डेली हो रही हैं। यहाँ का नहीं पता कब किसकी कितनी एज के इंसान की हत्या हो जाए। ये कमजोर सरकार, कमजोर नेतृत्व, कमजोर इस शास्त्री पार्क का राजनीतिक जो एक मंच, ये सारे के सारे लोग इस चीज को दर्शाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जब तक पुलिस अलर्ट नहीं रहेगी, जब तक सिक्योरिटी अलर्ट नहीं रहेगी, तब तक ये घटनाएं, ये मर्डर, ये हत्याएं डेली होती रहेंगी। अभी इस बच्चे का पता नहीं लगा कि हत्या कैसे हुई है। मैं भी जा रहा हूँ उस परिवार के यहाँ पर, उस परिवार से मैं भी पूछूंगा कि कैसे हत्या हो गई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन इन जगहों को क्राइम का अड्डा बन चुकी है ये जगह अब। तो जरूरत है पुलिस को अलर्ट होने की, क्राइम को खत्म करने की। इस वक्त यही कहना चाहूंगा मैं। क्या इसमें सुझाव देना चाहेंगे कि हम इस क्राइम को कम कैसे कर सकते हैं? जब तक यहाँ की सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नहीं हो जाएगी, जब तक इस शास्त्री पार्क के गांधीनगर विधानसभा के नेता पूरी तरीके से खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक यहाँ की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि यहाँ की पब्लिक को अब अपने हाथ में लेनी होंगी सारी चीजें। इन्हें खड़ा होना होगा, एकजुट होकर इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा। इनके होते हुए कैसे यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, डेली यहाँ पर मर्डर है, डेली यहाँ पर जो किसी न किसी का मर्डर होता है। जब करते हैं छोटे छोटे बच्चे मर्डर करते हैं, जब करते हैं वैल्यूबल आदमी का मर्डर करते हैं। क्या लगता है जो नशे की बिक्री है, जो मेडिकल स्टोर या किस तरीके से उन्हें नशा उपलब्ध हो रहा है, जो उस पर क्या? अगर यहाँ पर कोई नशा चल रहा है तो उस नशे पर लगाम लगाने का काम यहाँ के समाज सेवक लोगों का है। उस नशे पर लगाम लगाने का काम यहाँ की पुलिस का है। उस नशे पर लगाम लगाने का काम यहाँ की दिल्ली की सरकार का है।
क्यों लगाम नहीं लग पा रही नशे पर? क्या नशेलियों के लिए हम इस कॉलोनी को छोड़ रहे हैं? क्या करें? डर लगने लगा है। आज 11-12 साल का बच्चा, अभी 4 दिन नहीं गुजरे, जो 28-29 साल का आदमी, उसके पहले कुछ दिन नहीं गुजरे और एक आदमी, मतलब यहाँ पर हद ही हो गई, हद होती जा रही है। रेगुलर यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है यहाँ पर क्राइम। इस क्राइम पर अंकुश लगाने की जरूरत है और मैं पुलिस से कहूंगा कि इस पर अंकुश लगाएं। तो हमारे साथ मौजूद थे समाज सेवी आस मोहम्मद कुरैशी जी, जो बता रहे थे रोकने का भी और क्राइम होने की पूरी घटना को भी क्षेत्रवासी बहुत सहमे हुए हैं ऐसी घटनाओं से।